जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का 10वां दिन करने वाले हैं, जिसमें हम टाइप 7 कर रहे हैं। तो MDH का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें ठेकेदारी और जो भोजन के सामग्री पर जो सवाल रहते हैं वैसा जो है क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो आप बने रहें, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के पास भी इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमें पता चले कि आप लोग को जो है वीडियो मेरा जो है समझ में आता है या नहीं आता है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा और हम जो है इसमें कुछ सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आता है नहीं आता है। उसके बाद हम, अगर आप कमेंट करके बताते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसका जो है टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो सर्च करेंगे SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, तो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें हम टाइम एंड वर्क जो अभी पढ़ा रहे हैं उसका भी प्लेलिस्ट है, और इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर, और इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे भी देखें ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक छावनी में 100 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन सामग्री था। 10 दिन बाद 50 सैनिक छावनी छोड़ करके चले जाते हैं। शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? 100 सैनिक है, 60 दिन का भोजन सामग्री है, 100 सैनिक है। कह रहा है 10 दिन बाद 50 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। यानी 100 जो है 10 दिन जब बाद जाता है तो 10 दिन तक तो भोजन चला है, 10 दिन तक पहले भोजन चला, उसके बाद 50 जो है सैनिक छावनी छोड़कर चला गया है। यानी यहाँ पे देखिए 10 दिन बाद गया है तो 60 दिन का भोजन सामग्री है, 10 दिन तक भोजन चल चुका है, 10 दिन तक भोजन चला है। इसके बाद 60 दिन का भोजन जब था उसमें 10 दिन चल गया तो कितना बचा? अब 50 दिन का भोजन बचा। अब 50 दिन का केवल भोजन बचा। 10 दिन बाद यानी 10 दिन तक भोजन चला है। इसके बाद 100 सैनिकों में से 50 सैनिक चले गए हैं, तो 10 दिन बाद गए हैं ना, तो 10 दिन तक तो पहले भोजन चला, तो 60 दिन का भोजन सामग्री था, उसमें से 10 दिन चला, तो इसके बाद 60 में से 10 गया तो बचा कितना? कितने दिन का शेष भोजन बचा? 50 दिन का शेष भोजन जो है बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 100 सैनिक था, अब 50 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए हैं, तो 100 में से 50 गया तो 50 सैनिक अभी बचे हुए हैं। अब ये जो है 50 सैनिक, ये इतना दिन 50 दिन का जो भोजन बचा हुआ है वो कितने दिनों तक चलेगा? तो 50 डी, यहाँ 50 गुने डी, 50 सैनिक इसको खाएंगे, तो शेष जो है भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो इसको काटेंगे तो 50 से 50 कट जाएगा, तो डी बराबर आएगा 100। यानी जो शेष भोजन है वो कितने दिनों तक चलेगा? 100 दिन तक शेष भोजन चलेगा। यहाँ से आपको जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 100 दिन। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे पूछेगा कि कुल भोजन जो है कितने दिनों तक चला। यहाँ पूछ रहा है कि शेष भोजन कितने दिनों तक चला, तो शेष भोजन जो चला वो 100 दिन तक चला। उसके बाद अगर पूछे कुल भोजन जो है कितने दिनों तक चला, तो देखिए 10 दिन बाद 50 सैनिक गए थे, यानी 10 दिन तक पहले भोजन चला है, 10 दिन चला है और 100 दिन इधर चला, 100 दिन शेष भोजन 100 दिन चला और 10 दिन पहले भी चल चुका है। तो जो है अगर पूछेगा कि कुल जो है भोजन कितने दिनों तक चला, तो 100 दिन तो इधर चला, जो शेष में
शेष भोजन था वो जो है 100 दिन तक चला। उसके बाद 10 दिन पहले भी भोजन चल चुका है तो 10 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 दिन। तो पूछेगा कि टोटल कितने दिनों तक भोजन जो है चला है, तो 110 दिन तक। शेष भोजन कितने दिनों तक चला, तो वो चला 100 दिनों तक। तो यहाँ से आप दोनों का आंसर निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई आपको पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 150 बच्चों के लिए 80 दिन का भोजन पर्याप्त था। 20 दिन बाद 150 बच्चे और विद्यालय में शामिल हो गए। तो बताइए भोजन कुल कितने दिनों तक चलेगा। देखिए 150 बच्चा था और वो 80 दिन के लिए भोजन था। 80 दिन के लिए 150 बच्चों के लिए 80 दिन का भोजन पर्याप्त था। लेकिन क्या हुआ कि 20 दिन बाद 150 बच्चे और आ गए। तो 150 जब बच्चे आ जाएंगे तो 80 दिन का जो भोजन था वो 80 दिन नहीं चलेगा, कम ही चलेगा, क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा हो जाएगा और 80 दिन का पहले 150 बच्चे का था, 150 बच्चे का 80 दिन का भोजन था। अब उसमें 150 बच्चे और आ जाएंगे, तो जब 150 बच्चे और आ जाएंगे तो 300 बच्चे हो जाएंगे। तो 300 बच्चे जब हो जाएंगे तो पहले वो 150 ही 80 दिन चल रहा था, अब 300 बच्चे होंगे तब वो भोजन कम ही दिन चलेगा। तो वही हमें निकालना है। तो 150 बच्चा था, कह रहा 20 दिन बाद 150 बच्चे और विद्यालय में आ गए। यानी पहले तो 20 दिन भोजन चला, 20 दिन तक भोजन चला, उसके बाद 150 बच्चे और आ गए। तो 80 दिन का भोजन था, उसमें से 20 दिन तो भोजन चला, तो 80 में से 20 पहले घटा देंगे तो कितना होगा, तो 60। 80 में से जब 20 घटाएंगे तो 60 दिन का भोजन अभी बचा हुआ है। 20 दिन तो भोजन चल चुका और 20 दिन के चलने के बाद करा 150 बच्चे और आ गए। तो 20 दिन जब भोजन चल गया, 80 दिन का भोजन था, तो अब शेष कितने दिनों का भोजन बचा है, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो 60 दिन का भी भोजन बचा हुआ है। तो पहले 150 बच्चा था, अब 150 बच्चे और शामिल हो गए, तो कितने दिन कितना जो है बच्चे हो गए, तो 150 और 150 300 बच्चा हो गया। तो अब जो है भोजन, शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ये जो निकलेगा उस शेष कितने दिन तक भोजन चलेगा वो निकलेगा, क्योंकि 20 दिनों के बाद का जो है 60 दिन का भोजन का बात बोल रहा है। 60 दिनों तक ही बचा हुआ है भोजन, तो शेष कितने दिनों तक अब चलेगा। तो देखिए यहाँ से 150 इधर, 150 में 2 से गुना करेंगे तो 300, 30 दूना 60, यानी जो शेष भोजन चलेगा वो कितने दिनों तक चलेगा, शेष भोजन 30 दिन तक। 30 दिन तक शेष भोजन चलेगा। कार्य बताइए कि कुल भोजन कितने दिनों तक चला, कुल भोजन कितने दिनों तक चला, तो 30 दिन शेष भोजन चला, जबकि जो 150 बच्चे को आने से पहले वो 20 दिन भोजन चल चुका है। तो 30 दिन शेष भोजन चला और 150 बच्चे के आने से पहले 20 दिन भोजन चल चुका है। तो टोटल कितने दिनों तक चला, कुल भोजन, तो 30 प्लस 20 दिन पहले, तो कितने दिनों तक चलेगा, 50 दिन तक। तो यहाँ से आप शेष भोजन भी निकाल सकते हैं और टोटल भोजन कितने दिनों तक चला वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप शेष भोजन निकाल लेंगे, उसी में जो पहले दिन के बाद कहे, यहाँ पे जितने दिन बाद कहे वही आपको यहाँ पे ऐड कर देना, वो टोटल भोजन चलेगा। क्योंकि जितने दिन बाद कहेगा उतना दिन तो पहले भोजन चल चुका है, उसके बाद जो बचेगा वो शेष बचेगा, तो उसमें केवल जितने दिन बाद कहे उसको ऐड कर देना है, वो टोटल कितने दिन भोजन चलेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका टोटल भोजन कह रहा है तो यहाँ पे 50 दिन हो जाएगा। अगर शेष भोजन कहता है कितने दिन तक चलेगा तो 30 दिन तक। तो यहाँ से आप दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
60 व्यक्ति कोई कार्य को 62 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 32 दिन मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया तो कार्य को सही समय पर समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? जो शेष कार्य बचा हुआ है उसको सही समय पर करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो देखिए 60 व्यक्ति हैं, 62 दिन में समाप्त करते हैं। 60 व्यक्ति कोई काम 62 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि उन्होंने 32 दिन तक मिलकर साथ में काम किया है। तो 60 व्यक्ति है, 32 दिन तक साथ में काम किया। 60 व्यक्ति 32 दिन तक साथ में काम किया तो कार्य का 2/3 भाग समाप्त हुआ है। 2/3 भाग समाप्त हुआ। अब 62 दिन में कार्य समाप्त होता है तो यहाँ पे 32 दिन कर लिया तो शेष और कितने दिन का बचा? तो 30 दिन का। तो 30 दिन में 30 दिन यहाँ पे लगेगा। तो 30 दिन में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी शेष काम को करने के लिए? यहाँ पे एम जो है मैन पावर, यानी कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो एम बटा में हो जाएगा शेष काम कितना बचा है? इधर 2/3 है, 2/3 काम हुआ है, 3 में से 2 काम हुआ है तो अभी कितना काम बचा हुआ है? तो 1/3 काम बचा हुआ है। सॉल्व कीजिए। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये 30 दूना 60 और ये यहाँ से 16। तो एम का जो मान आएगा वो 32 आ जाएगा। यानी 32 जो व्यक्ति हैं अभी शेष काम को अभी 32 व्यक्तियों की अभी आवश्यकता है। जो शेष काम बचा हुआ था उसको सही समय पर करने के लिए अभी 32 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये जो आया आपको 32 आ जाएगा। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो 32। अगर यहाँ पे पूछता कि कितने व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, यहाँ पे देखिए 60 व्यक्ति था। अगर कहता है कि कितने व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने समाप्त काम को सही समय पर समाप्त करने के लिए कितने और जो है व्यक्ति की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति की आवश्यकता है? तो 32। जबकि अगर कहेगा कि कितने व्यक्ति काम छोड़कर चले गए तो टोटल व्यक्ति कितना था? 60 था। टोटल व्यक्ति 60 था, जिसमें से अभी जो काम कर रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं? शेष काम को जो किए वो कितना व्यक्ति कर रहे हैं? तो 32 व्यक्ति कर रहे हैं। तो 60 व्यक्ति था जिसमें अभी 32 व्यक्ति काम कर रहा है, तो कितना व्यक्ति चला गया? 60 में से 32 व्यक्ति ही अभी काम कर रहा है, तो कितना व्यक्ति चले गए? तो 60 में से 32 को हटा देंगे तो 28। यानी जो व्यक्ति चला गया काम छोड़ करके वो जो होगा वो 28 व्यक्ति होगा। यानी 28 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए और 32 व्यक्ति की आवश्यकता है काम करने के लिए, यानी 32 व्यक्ति शेष काम को करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा, अगर पूछता है आपको कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है शेष काम को करने के लिए, तो 32। और अगर पूछेगा कि कितने व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो यहाँ पे आंसर होगा 28। तो 60 में से 32 अगर काम कर रहे हैं तो कितने छोड़कर चले गए? तो 60 में से 32 को हटा देना है, तो 28 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर अगर पूछ रहा था कि कितने जो है आवश्यकता है व्यक्ति की, तो 32। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 आदमी किसी कार्य को 102 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 52 दिन कार्य किया। कार्य का जब वो 52 दिन कार्य किया तो कार्य का 2/3 भाग समाप्त किया।
शेष बचे हुए कार्य को तय समय पर समाप्त करने के लिए वह कितने मजदूर को हटा देगा। कह रहा है कि 50 आदमी किसी कार्य को 102 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 52 दिन तक मिलकर कार्य किया, यानी 52 दिन तक साथ में कार्य किया। कितने? 50 आदमी। और कार्य जो है 2/3 भाग समाप्त हो गया। तो अब जो शेष कार्य बचा है उसको तय समय पर करने के लिए अब वो कितने व्यक्तियों को काम से हटा देगा। यानी क्योंकि अब जो शेष कार्य बचा है वो पूरा व्यक्ति नहीं लेगा, कम ही व्यक्ति करेगा। जो शेष व्यक्ति बचा है, जो काम बचा है शेष, उसको पूरा व्यक्ति नहीं करेगा, कम ही व्यक्ति कर लेगा। तो जब कम व्यक्ति कर लेगा तो कितने मजदूर जो है हटा दिए जाएंगे वो हमें निकालना है। 50 आदमी है, 102 दिन तक जो है 102 दिन में कार्य समाप्त होता है। उन्होंने 52 दिन तक कार्य किया। 50 आदमी जो था वो साथ में 52 दिन तक कार्य किया। 52 दिन तक कार्य किया तो कार्य का 2/3 भाग समाप्त हो गया। अब शेष बचे हुए कार्य को तय समय पर समाप्त करने के लिए वो कितने मजदूर को हटा देगा। तो 52 दिन कार्य हो चुका है, 102 में 52 दिन कार्य हो चुका है। अब कितने दिन कार्य करना है? तो 102 में से 52 को घटा देंगे तो कितने दिन और कार्य करना है? तो 50 दिन। अब 50 दिन में कार्य करना है तो 2/3 काम तो हो चुका है। तो अब शेष कितना काम करना है? 1/3। 3 मान लीजिए टोटल काम 3 है, उसमें से 2 काम हो गया है। तो अभी कितना काम बचा है? 1 काम बचा हुआ है, यानी 1/3 काम बचा हुआ है। अब इसको करना है तो कितना व्यक्ति करेगा, यानी m, या फिर कुछ भी यहाँ पे 1 से ले सकते हैं क्योंकि जो निकलेगा वही कितने व्यक्ति करेंगे वो निकलेगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 3 से 3, 50 से 50 कटेगा, यहाँ पे 26 दूना 52 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो m का मान आएगा, यानी कितने व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं अभी 26, शेष कार्य को अभी कितने व्यक्ति कर रहे हैं? तो 26 व्यक्ति काम कर रहे हैं। यानी अभी 50 व्यक्ति था, 50 व्यक्ति काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो 26 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं। जो शेष काम था उसको अब 26 व्यक्ति ही कर रहे हैं। तो 50 में 50 व्यक्ति थे, अब 26 ही कर रहे हैं, तो कितने चले गए? या फिर यहाँ पे कहेगा कि चले गए, कितने मजदूर छोड़कर चले गए, या फिर कहेगा कितने मजदूर को हटा दिया गया है। बात एक ही है, क्योंकि अब 26 मजदूर अभी काम कर रहे हैं, तो या तो छोड़कर चले गए, 50 में से 50 व्यक्ति थे उसमें से अभी 26 काम कर रहे हैं, तो या तो छोड़कर चले गए या फिर उसको निकाल दिया गया। तो यहाँ पे 26 अभी कार्य कर रहे हैं, तो टोटल जो था वो 50 व्यक्ति था, अभी 26 कार्य कर रहे हैं। तो छोड़कर जो गए या फिर मजदूर को निकाल दिया, कितने मजदूर को निकाला गया? तो 50 में से 26 को घटाएंगे तो 24 व्यक्ति जो है इसको जो है काम से निकाल दिया गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 24 व्यक्ति होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कहेगा कि शेष काम को कितने व्यक्ति कर रहे हैं? शेष काम को कितने व्यक्ति करेंगे? तो 26 व्यक्ति करेंगे, जबकि कितने व्यक्तियों को हटा दिया गया? मजदूर को, कितने मजदूर को हटा दिया गया? तो 50 पहले थे, अब 26 काम कर रहे हैं, तो यानी हटा दिए गए, 24 को हटा दिए गए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक सड़क बनाने के लिए 200 दिन का ठेका लिया। एक जो ठेकेदार था वो 200 दिन का ठेका लिया, यानी 200 दिन में वो बोल दिया कि हम 200 दिन का हम ठेका लेते हैं कि 200 दिन में हम काम करवा देंगे। और इसके लिए उसने 140 आदमी को काम पर लगाया।
60 दिन बाद पता चलता है कि कार्य का सिर्फ 1/4 भाग ही समाप्त हुआ है, तो बताइए कि वह कितना अतिरिक्त मजदूर और लगा दे ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। कार्य जो है, शेष जो कार्य है वो तय समय पर पूरा हो जाए। तो देखिए 200 दिन का ठेका लिया था, इसके लिए उसने 140 आदमी को काम पर लगाया। 140 आदमी है, काम कितने दिन तक चला? कह रहे 60 दिन बाद पता चला कि केवल 1/4 भाग ही काम हुआ है, यानी 140 आदमी 60 दिन तक काम किया, तब पता चला कि अभी कार्य कितना हुआ है? 1/4 काम हुआ है। आगे 1/4 कार्य समाप्त हुआ है, तो बताइए कि वह कितना अतिरिक्त मजदूर और लगा दे ताकि कार्य जो शेष बचा हुआ है वो सही समय पर समाप्त हो जाए। तो 140 आदमी 60 दिनों तक काम किया तो केवल कितना काम हुआ? 1/4 काम। अभी 60 दिन तक काम चला है, अभी कितना दिन शेष बचा है? दिन 200 दिन था, उसमें से 60 दिन ही काम हुआ है, तो अभी कितना दिन शेष बचा हुआ है? तो 200 में से 60 को घटा देंगे तो 140 दिन अभी शेष काम बचा हुआ है, सॉरी शेष जो है दिन बचा हुआ है 140 दिन। अब 140 दिन में कितना मजदूर काम करेंगे ताकि जो है जो शेष जो कार्य बचा हुआ है, शेष कार्य कितना है? 4 काम में से 1 काम अभी हुआ है, तो बचा अभी कितना काम? 3 काम बचा हुआ है, कितना से? 4 में से, यानी 1/4 काम हुआ है, तो अभी शेष काम 3/4 बचा हुआ है। तो 140 दिन जो शेष जो बचा हुआ है उसमें कितने व्यक्ति काम करेंगे ताकि शेष काम को सही समय पर कर दिया जाए? तो देखिए 140 इधर भी 140 इधर भी कट जाएगा, ये 4 1/4 कट जाएगा, इधर बचा 1 केवल 3 बचा, तो यहाँ से निकाल देंगे m बराबर 60 में 3 से गुना करेंगे तो 180, यानी जो शेष कार्य बचा हुआ था उसको अभी कितना व्यक्ति कार्य कर रहे हैं? 180 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जबकि हम देखिए यहाँ पे 140 आदमी को काम पर लगाए थे, 140 आदमी को काम पर लगाए थे, जबकि अभी काम कर रहे हैं 180। तो यहाँ 140 यहाँ 180 कितना बढ़ गया? अतिरिक्त मजदूर पूछ रहा है कि बताइए कि वह कितना अतिरिक्त मजदूर और लगा दे ताकि कार्य तय समय पर समाप्त हो। कितना अतिरिक्त मजदूर जो है लगाया है यहाँ पे? तो 180 कार्य कर रहे हैं अभी व्यक्ति, जबकि 140 आदमी काम पर लगाया था, अभी 180 काम कर रहे हैं, तो कितना अतिरिक्त मजदूर काम कर रहे हैं ताकि काम जो है समय पर समाप्त हो रहा है? इधर 60 दिन और 140 दिन इधर सही समय पर समाप्त हो रहा है, यानी 60 इधर 60 दिन ले रहा है, इधर 140, यानी 200 दिन पर ही समाप्त हो रहा है। तो इधर जो है 180 आदमी काम कर रहे हैं, 180 आदमी काम कर रहे हैं, 140 आदमी पहले लगाया था, तो बढ़ गए कितना? तो 180 माइनस 140, यानी 180 में से 140 जाएगा तो 40 मजदूर। 40 मजदूर को और अगर बढ़ा दिया जाए तो यह काम जो है 200 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ से भी आप देखेंगे कि 60 दिन इधर ले रहा है, 140 दिन इधर, तो 60 और 140 200 दिन सही समय पर काम को समाप्त किया जा रहा है। तो ये 40 मजदूर ज़्यादा हो जा रहे हैं, तब ये जा करके सही समय पर कार्य समाप्त हो रहा है। तो यही पूछ रहा था कि बताइए कि वह कितने अतिरिक्त मजदूर और लगा दें ताकि कार्य तय समय पर हो जाए। तो कितना अतिरिक्त मजदूर था? 140, यहाँ पे 180 था, तो अधिक मजदूर हो गया, अतिरिक्त मजदूर 40 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 40 व्यक्ति अतिरिक्त मजदूर होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में
एक सड़क बनाने का ठेका लिया। इसके लिए वह 110 मजदूर को काम पर लगाया। 45 दिन बाद पता चलता है 45 दिन बाद वह पाता है कि अभी कार्य का सिर्फ 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। तो बताइए कि जो शेष कार्य बचा हुआ है उसको तय समय पर पूरा करने के लिए वह कितने अतिरिक्त मजदूर को काम पर लगाएगा। तो चलिए उसी तरह से बनाते हैं। 100 दिन का जो है कार्य है कि उसको 100 दिन में पूरा कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले 110 मजदूर को वो लगाता है, 110 मजदूर को काम पर लगाता है और 45 दिन पाता है। 45 दिन बाद पाता है कि अभी कार्य का सिर्फ 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। तो 110 मजदूर को लगाया और 45 दिन बाद पाता हुआ कि अभी कार्य का सिर्फ 1/4 ही भाग पूरा हुआ है। 110 मजदूर 45 दिन बाद 110 मजदूर को काम पर लगाता है और 45 दिन बाद वह उसको पता चलता है कि कार्य का अभी 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। तो देखिए, 100 दिन का कार्य है, फिक्स है, समय दिया हुआ है यहाँ पे कि 100 दिन में ही कार्य को पूरा करना है। तो 45 दिन तो यहाँ पे ले लिया, तो 110 मजदूर 45 दिन किया तो अभी कार्य का केवल 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। तो 100 दिन में 45 दिन जब ले लिया तो अभी कितना दिन और शेष बचा है। 100 में से 45 दिन ले लिया तो 55 दिन और शेष बचा है। तो 55 दिन में वह कितने और मजदूर को लगाएगा, यहाँ पे वो शेष कार्य को कितने मजदूर और करेंगे, कितने मजदूर करेंगे ताकि जो शेष कार्य है वो कितना 1/4 है यहाँ पे हुआ है। तो अभी शेष कितना बचा है, तो 3/4 बचा हुआ है। तो वो शेष कार्य को कितने मजदूर करेंगे, तो शेष कार्य को कितने मजदूर करेंगे तो पहले वो निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 1/4 से 1/4 कट जाएगा, यहाँ 55 दूना 110 और यहाँ से आपको 45 दूना 90 और 90 में 3 से गुना करेंगे तो जो m आएगा वो 270 आएगा। यानी जो शेष काम को अभी कर रहे हैं वो 270 मजदूर कार्य कर रहे हैं। अभी जो शेष काम बचा हुआ था उसको 270 मजदूर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 110 मजदूर को लगाया था वो काम पे, 110 मजदूर को काम पे लगाया था, लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं वो 270 व्यक्ति जो है मजदूर जो है काम कर रहे हैं। तो कितना बढ़ गया, यानी जो बढ़ गया उसी मजदूर को वो काम पर लगाया था, जो बढ़ गया वही अतिरिक्त हो गया। तो 110 था, अब 270 हो गया। तो 270 में से आप 110 को घटा देंगे तो अतिरिक्त मजदूर आ जाएगा, अतिरिक्त मजदूर आ जाएगा। अतिरिक्त मजदूर कितना आ जाएगा, 270 में से 110 घटाएंगे तो 160। 160 मजदूर को और काम पे लगाया है, तब जा कर के 45 दिन इधर लिया है और 55 दिन इधर लिया है, तब जाके दोनों मिला करके 100 दिन में कार्य जो है पूरा हो गया है। जब 160 मजदूर को और लगा दिया है तब जाके यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 160 मजदूर अतिरिक्त मजदूर और लगाया है, तब जा कर के काम 100 दिन में पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल जो है आप बना लेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 35 घोड़ों के लिए 540 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है। 35 घोड़ों के लिए 540 केजी अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है, तो बताइए ऐसे 28 घोड़ों के लिए 720 केजी अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। देखिए, जब भी मात्रा हो या फिर वर्ग हो या फिर रुपया हो तो उसको
जो है जिस तरह से वर्क लिखाता है नीचे में, उसी तरह से मात्रा को भी लिखते हैं या फिर रुपया दिया हो उसको भी लिखते हैं। देखिए 35 घोड़ा है, 35 घोड़ा यानी जो कार्य करने वाला है उसको हम बोलते हैं मैन पावर। जो कार्य करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं मैन पावर। तो यहाँ पे जो कर रहा है, करने वाला है, वो कौन है? घोड़ा है। तो घोड़ा कितना है? 35 है। मैन पावर इंटू टाइम हम बोले हैं कि वर्क होता है, मैन पावर इंटू टाइम वर्क होता है। तो देखिए मैन पावर यानी जो कर रहा है, जो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कर रहा है? घोड़ा कर रहा है। यानी 35 घोड़ा 21 दिन में, 21 दिन में। तो यहाँ पे मैन पावर इंटू टाइम, 35 घोड़ा जो करने वाला है, समय ले रहा है 21 दिन। जब 35 घोड़ा 21 दिन ले रहा है तो वो कितना कार्य कर रहा है? ये 540 kg अनाज खा रहा है। तो जब 540 kg अनाज खा रहा है, एक तरह का वर्क ही है। 540 kg, 35 घोड़ा 21 दिन में 540 kg अनाज खाता है, यानी एक तरह का वर्क ही कर रहा है वो। तो वो जो है कितना कार्य कर रहा है? 540। यही चीज़ जो है यहाँ पे ये जो है इस तरह से नीचे चलाता है। इसको हम पहले सॉल्व करके बता चुके हैं। जैसे वर्क नीचे आ जाता है उसी तरह से ये भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो है 35 घोड़ा 21 दिन में कितना अनाज खा रहा है? तो 540 kg बराबर। तो बताइए ऐसे 28 घोड़ा के लिए 720 kg अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? यानी डी हमें निकालना है। तो देखिए मैन पावर इंटू टाइम, इधर भी मैन पावर इंटू टाइम और इधर मैन पावर इंटू टाइम। तो टाइम निकालना है। और ये जो वर्क जो होता है, ये इधर भी वर्क और ये जो है ये यहाँ पे रहेगा। तो इसको जो है ये इधर का जो रहता है इसको उधर लेकर चल जाते हैं। इसको हम शुरू में इस वीडियो को बहुत अच्छे से बताए हुए हैं कि मैन पावर इंटू टाइम वर्क होता है। अब दूसरा का भी मैन पावर इंटू टाइम वर्क होता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो MDH ऊपर में होता है और वर्क नीचे में आ जाता है। इधर पहला भाग, इधर दूसरा भाग और नीचे में वर्क हो जाता है, W1 और W2। तो इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बस आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि मैन पावर इंटू टाइम वर्क होता है। तो यहाँ पे 35 घोड़ा 21 दिन में जो है 540 kg अनाज खाता है, यानी एक तरह का वर्क ही कर रहा है। तो ये जब भी होगा तो नीचे में होगा। तो इसी तरह से ये दूसरे भाग का 28 घोड़े कितने दिन में जो है 720 kg अनाज खाएगा। अब ये इधर भी वर्क, इधर भी वर्क, ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। आप देखिए 0 से 0, 18 चौक 72, 18 तिये 54, 17 के 21, 7 चौक 28 और 4 से 4 कट गया। तो डी बराबर केवल बचा 35, डी बराबर 35। यानी कितने दिन तक चलेगा? तो 28 दिन तक, 35 दिन तक चलेगा। अगर 28 जो घोड़ा है वो 720 kg अनाज जो है खाएगा तो कितने दिन तक चलेगा? तो 35 दिनों तक चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 35 दिन। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 गाय के लिए 240 kg अनाज 14 दिन के लिए पर्याप्त है। तो बताइए कि 210 गाय के लिए 420 kg अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 40 गाय 14 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है, यानी 40 गाय को जो 240 kg अनाज है वो 14 दिन चलता है। 40 गाय को 240 kg अनाज 14 दिन चलता है। तो बताइए, कह रहा है कि तो बताइए 210
210 गाय को 420 केजी अनाज 420 केजी अनाज कितने दिनों तक पर्याप्त होगा, यानी निकालना है कितने दिनों तक चलेगा, डी हमें निकालना है। तो देखिए 0 से 0, यहाँ पे 21 दूनी 42 पूरा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, ये 12 दूना 24, ये 7 दूना 14, यहाँ पे 7 दूना 14, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो यहाँ पे केवल बच गया 7 दूना 14, तो डी का जो मान आएगा वो 14 और नीचे में बच गया 3, यानी 14/3। इसको पूर्णांक में लाएंगे तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 है, बचेगा 2, तो 4 से 2/3 दिन का जो है, ये जो है 210 गाय को 420 केजी अनाज खाने में कितने दिन लगेगा, 4 से 2/3 दिन का समय लगेगा उसको। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 से 2/3 दिन का समय लगेगा उसको 210 गाय को 420 केजी अनाज खाने में। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 गाय 9 दिन में कुल 2700 केजी अनाज खाती है तो बताइए 18 गाय 30 दिन में कुल कितने केजी अनाज खाएगी। यहाँ पे हमें निकालना है कि कुल कितने केजी अनाज खाएगी। हमें पहले डे निकालना था कि कितने दिन में वो इतना केजी अनाज खाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है कि कितने केजी वो अनाज खाएगी। तो चलिए निकालते हैं। 15 गाय 9 दिन में 2700 केजी अनाज खाती है, तो कह रहा है कि 18 गाय 30 दिन में वो कितने केजी अनाज खाएगी। तो x केजी मान लेते हैं। तो यहाँ से 9 तिये 27, 300, 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो गया 20। तो यहाँ से 18 तिये 54 और 54 दूना 18 तिये 54 गुने 20 बराबर x। तो 54 दूना 108, यानी x का जो मान आएगा 108 20 10,800 केजी। तो कितने केजी अनाज खाएगा, तो 10,800 केजी जो है अनाज खाएगा। तो कह रहा है कि 18 गाय 30 दिन में कुल कितने केजी अनाज खाएगा, तो 10,800 केजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10,800 केजी। तो यहाँ पे बस वही क्वेश्चन है, इसमें कोई एक गायब कर देगा, उसको आपको निकालना रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छावनी में 3300 सैनिकों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन के लिए भोजन है। 7 दिन बाद कुछ और सैनिक छावनी में आ गए। 7 दिन बाद छावनी में और आ गए तो 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 17 दिन भोजन चला। तो बताइए कितने सैनिक और आ गए, कितने सैनिक और आ गए वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 3300 सैनिक है, 850 ग्राम प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति की दर से, यानी एक व्यक्ति 850 ग्राम खा रहा है। तो ये यहाँ पे जो मात्रा है वो प्रति व्यक्ति दिया हुआ है, इसलिए हम इसको गुना में ही लिखेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जो है 850 ग्राम की दर से खा रहा है, इसलिए इसको प्रति का मतलब एक व्यक्ति, यहाँ पे 3300 व्यक्ति है, इसलिए 850 ग्राम से इसको गुना करेंगे, ना कि ये मात्रा है प्रति व्यक्ति जैसे ही दे तो आपको इसको गुना करना है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में रहे कि 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन के लिए भोजन है, यानी एक व्यक्ति का जो भोजन है 850 ग्राम है,
यानी 3300 व्यक्ति है तो प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का 850 ग्राम, तो 3300 का 850 ग्राम, 3300 गुने 850 प्रति व्यक्ति है, इसलिए इसको गुना करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे, तो 3300 व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति 850 ग्राम के हिसाब से 32 दिन के लिए भोजन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि 7 दिन बाद कुछ और सैनिक छावनी में आ गए। 7 दिन बाद सैनिक जो है कुछ और आ गए, तो 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, तो 7 दिन तो भोजन चला, 7 दिन तक भोजन चला, तो यहाँ पे 32 दिन के लिए ही था भोजन, जिसमें 7 दिन तो भोजन चल चुका है, तो शेष कितने दिन का भोजन बचा है? 32 दिन में से 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए, यानी इसके पहले 7 दिन तक भोजन चल चुका है। तो 32 में से 7 दिन को घटा देंगे तो कितने दिन का भी शेष बचा हुआ है? तो शेष जो बचा हुआ है 32 में से 7 घटाएंगे तो 25 दिन का भी शेष बचा हुआ है। अब जो है 7 दिन बाद छावनी में कुछ और जो है सैनिक आ जाते हैं, तो कुछ सैनिक आ जाते हैं तो 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 17 दिन भोजन चलता है। कितने दिन चलता है? 17 दिन तक भोजन चलता है। बराबर करेंगे यहाँ पे 825 ग्राम प्रति व्यक्ति, यानी मैन प्रति व्यक्ति 825 ग्राम की दर से कितने दिन तक भोजन चलता है? तो 17 दिन तक भोजन चलता है। तो बताइए कितने सैनिक और आ गए थे? तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे वो निकल जाएगा। तो देखिए 3300 है, इसको काटिए 17, यहाँ पे 17 पचे 85 कट जाएगा। इसके बाद इसको 10 पचे 50, यहाँ से 16 पचे 80 और 50 25, इसके बाद काटेंगे तो 50 25, ये 5 तिये 15, 5 तिये 15, तो कितना हो जाएगा? ये 33, यहाँ पे 33, तो 100 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आया यानी जो सैनिक आया, यहाँ पे कितने सैनिक हैं? टोटल सैनिक यहाँ पे कितना आया? 100, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यानी सबको गुना करेंगे तो 5000। तो टोटल सैनिक जो आया वो 5000 आया। टोटल कितने सैनिक हैं? तो 5000 सैनिक हैं। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ सैनिक छावनी में आ जाते हैं, यानी पहले 3300 था, तो अब कुछ और आ जाते हैं, यानी 3300 प्लस 1 M, 3300 प्लस M, यानी M का मतलब कि जो व्यक्ति आए हुए हैं, हमें मालूम नहीं है तो M ले लिए हैं, यानी 3300 प्लस M करते, तो यहाँ से हम अगर करते तो यहाँ से 3300 आपको घटा देते, आपको 3300 यही आकर के यहाँ पे घट जाता। लेकिन यहाँ पे टोटल सैनिक 5000 हैं, पहले से 3300 व्यक्ति सैनिक था, तो अब 5000 हैं, तो कितने आ गए? पहले 3300 थे, अब 5000 हो गए सैनिक, तो अब कितने आ गए हैं? तो 5000 में से आप घटा देंगे, अतिरिक्त जो हुआ, अतिरिक्त सैनिक, तो 5000 टोटल है, पहले 3300 ही था, अब 5000 हो गया, तो अब बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? तो 5000 में से अब 3300 घटा देंगे तो आ जाएगा 1700। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1700 सैनिक जो है और आ गए थे। अगर आप इस तरह से इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना है वैसे आप बनाएंगे। इस तरह से जो हम बताएं, यहाँ से आपको टोटल सैनिक निकलेगा, तो टोटल सैनिक जब निकलेगा तो पहले और अब जो आया है टोटल, उसमें तुलना करेंगे कि पहले कितना था वो अब कितना हो गया। तो पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, वही जो है आ गया है।
उसको घटा देंगे। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे, एक और तरीका है। 3300 सैनिक था, 850 ग्राम प्रति व्यक्ति, 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन के लिए भोजन था, लेकिन 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, यानी 7 दिन तक भोजन चला। तो 32 दिन के लिए भोजन था, उसमें से 7 दिन भोजन चल चुका है, तो शेष कितने दिन के भोजन बचा है? तो 25 दिन का भोजन बचा है। अब जो है 7 दिन बाद कुछ और सैनिक छावनी में आ जाते हैं। तो पहले 3300 था, 3300 पहले था, अब और सैनिक आ जाते हैं एम यानी सैनिक मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे एक्स ही मान लीजिए कि एक्स जो है सैनिक आ जाता है, एक्स सैनिक आ जाता है। तो ये पहले 3300 और अब एक्स, ये टोटल हो गया। तो यही चीज़ हम वहाँ पे एक्स मान लेते हैं, जिससे ये टोटल निकल करके आता है वहाँ पे। वही टोटल में से जो पहले रहता है उसको घटा देते हैं, वही अतिरिक्त आता है। तो यहाँ पे देखिए 3300 हो गया प्लस एक्स, 3300 था पहले, अब एक्स आ गया। तो जो है 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, ये जो है जितना भी व्यक्ति है उसको एक का 825 ग्राम है, तो इतना में इतना से गुना करेंगे तो टोटल व्यक्ति का आ जाएगा। 17 दिन तक भोजन चला, ये जो है 17 दिन तक भोजन चला। अब इसको बस वही सॉल्व कर देना है। तो काटने के बाद आपको कितना आया था, काटेंगे तो जो है यहाँ पे 5000 आ जाएगा। ये टोटल यही चीज़ है, सॉल्व किए थे हम पहले भी। इधर 825 था, 17 था, अब इधर 3300, 850, 25 था। तो हम काटने के बाद कितना आया था, तो 5000 आया था, 5000। और इधर जो है वो कितना है, 3300 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 आएगा। अब इधर बच गया है 3300 प्लस एक्स। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो 5000 माइनस ये इधर से इधर आएगा तो 3300 माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर एक्स। अब 5000 में 3300 घटाएंगे तो एक्स का मान आ जाएगा आपको 1700। तो ये जो है अतिरिक्त आ गया। कितना बढ़ गया था, 3300 पहले से अब एक्स जो है बढ़ा हुआ है, 3300 पहले से एक्स बढ़ा हुआ है, तो यही जो है 1700 अतिरिक्त सैनिक आ गए थे। यहाँ 3300 था, अब कह रहे कितने आ गए हैं, तो एक्स आ गए हैं। तो एक्स आ गए हैं तो एक्स का मान निकला तो 1700 आया, यानी 1700 व्यक्ति आ गए थे। यही आप टोटल अगर जोड़ेंगे तो 5000 व्यक्ति यहाँ पे सैनिक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छावनी में 240 सैनिक के लिए 800 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 20 दिन का भोजन सामग्री था, इस छावनी में कुछ और सैनिक आ गए जिससे 600 ग्राम प्रति सैनिक की दर से भोजन मात्र 10 दिन तक चला। कितने दिन तक चला, तो 10 दिन तक चला। तो बताइए कितने सैनिक और आ गए। वही पिछला वाला सवाल है। तो देखिए 240 सैनिक है, 800 ग्राम प्रति सैनिक की दर से, 240 सैनिक है तो 800 है, तो यहाँ पे 800 ग्राम प्रति सैनिक की दर से, तो 240 सैनिक है तो 800 से गुना कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि 800 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 20 दिन का भोजन है, 20 दिन का भोजन सामग्री था। इस छावनी में कुछ और सैनिक आ गए। पहले कितना था, 240 थे, अब कुछ और आ गए तो एक्स आ गए। तो कह रहा है कि 600 ग्राम प्रति सैनिक की दर से भोजन मात्र 10 दिन तक चला। सॉल्व कर दीजिए। ये 0 से 0, ये 2 0 से 2 0, ये 3 दूना 6, ये 240 है तो ये 18 की 24 यानी 240। इधर बच्चा 80, अब ये 8,
तो 8 8 64 यानी 640 ये बराबर देंगे यहाँ पे, तो इधर बच जाएगा 240 प्लस एक्स। अब ये 240 इधर आएगा तो 640 माइनस 240 बराबर एक्स, यानी एक्स का जो मान आएगा वो 400 आ जाएगा। तो 400 सैनिक और आ गए थे। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आपको अब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 400। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच सके। वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हम उसके बाद हम कुछ और सुधार कर सकें। हमें ऐसे पता नहीं चलता है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट करके अगर बताते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।